अदाकार जिसने किंग खान से उनकी नींद छीन ली। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का शुमार दुनिया के अमीर तरीन अदाकारों में होता है, जिन्होंने 57 साल की उम्र में भी एक्शन से भरपूर फिल्म पठान में जबरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया था जब किंग खान ने अपने नए अदाकार की बढ़ती हुई शोहरत की वजह से घर से निकलना छोड़ दिया था। जी हाँ, बिल्कुल, वो नए अदाकार थे ऋतिक रोशन। सन 2000 में जब फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ऋतिक रोशन का नाम गूंजने लगा। इस एक फिल्म ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। इससे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान नाखुश थे, क्योंकि भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ऋतिक रोशन की फिल्म की कामयाबी से शाहरुख खान की फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और आमिर खान की फिल्म मेला काफी पीछे रह गई थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहां हर जानिब ऋतिक रोशन का नाम लिया जा रहा था, वहां भारतीय मीडिया में ये खबरें आने लगी कि शाहरुख खान की छुट्टी हो गई। सुपरस्टार की जगह ऋतिक रोशन ने ले ली। यहाँ तक कि इंडस्ट्री में शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के दरमियान कशीदगी की बातें शुरू हो गईं। शाहरुख खान और भारतीय सिनेमा से मुताल्लिक एक किताब की मुसन्निफा अनुपमा चोपड़ा ने इस कशीदगी का जिक्र करते हुए शाहरुख खान का मौक़िफ़ भी शामिल किया, जिसके मुताबिक शाहरुख खान ने कहा कि ये बहुत गलत है। आप 10 साल का काम छीन नहीं सकते। एक सुबह आप अचानक मुझे नहीं कह सकते कि आपका दौर खत्म हो गया है, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, आप ज्यादा अच्छे नहीं हैं। शाहरुख खान ने मजीद कहा कि मैं उस वक्त घर से बाहर नहीं जा सकता था कि कोई मुझसे पूछ ना ले कि मेरा ऋतिक रोशन के बारे में क्या ख्याल है। ये बड़ी शर्म वाली बात थी। हालांकि इस कशीदगी के बावजूद दोनों अदाकारों ने बाद में सुपरहिट फिल्म कभी खुशी कभी गम में एक साथ काम किया, लेकिन इस दौरान भी शाहरुख खान ऋतिक रोशन से नाखुश थे। फिल्म कभी खुशी कभी गम के हिदायतकार करण जौहर ने अपनी सवाने उम्री में इस हवाले से लिखा है कि मीडिया की मनफी खबरों की वजह से कभी खुशी कभी गम के सेट पर शाहरुख खान ऋतिक रोशन से दूर रहे। उन्होंने मजीद लिखा कि ये नाइंसाफी थी, क्योंकि ऋतिक रोशन बहुत जूनियर थे और शाहरुख खान पहले ही बहुत बड़े स्टार थे। करण जौहर के मुताबिक ये वो वक्त था जब शाहरुख खान की 1 या 2 फिल्में नाकाम हो गईं और मीडिया ने ऋतिक रोशन को उठाना शुरू कर दिया। इस तरह जो मनफी माहौल पैदा हुआ वो जायज या दुरुस्त नहीं था। करण जौहर मजीद लिखते हैं कि ये वाकई अफसोसनाक बात थी। मैंने महसूस किया कि शूटिंग के दौरान सिर्फ ऋतिक ही थे जिन्हें थोड़ा सा हाथ पकड़ने की जरूरत थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।